अब हम लोग देखेंगे फोर्थ मेथड जिसका नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन होते हैं उसको हम लेते हैं। दैट मींस हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। देखिए अब क्या करें, हमारे पास दो वेरिएबल है तो दोनों वेरिएबल को लिख दिए और एक टर्म कांस्टेंट है तो कांस्टेंट। ध्यान देना है, जो भी दो वेरिएबल होंगे उनको लिखना है और फिर कांस्टेंट के लिए मान लिखना। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, x वाले को छोड़ते हैं, y को तो यहाँ लिखाएगा b1 और ये हो गया b2, फिर लिखेंगे हम लोग यहाँ c1 c2, फिर आएगा हमारा यहाँ a1 a2 और फिर हमारा आएगा b1 b2। कहने का मतलब कोफिशिएंट स्टार्ट होगा b1 b2 तो b1 b2 पे खत्म होगा b1 b2 c1 c2 a1 a2 और फिर b1 b2। अब हम लेंगे x अपॉन ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ऊपर से नीचे आएंगे तो इन दोनों मल्टीप्लाई होगा तो b1 इनटू c2। और रूल है कि अगर ऊपर से नीचे आने के हम लोग अगर प्लस लेते हैं तो अलजेब्रा कह रहा है अगर नीचे से ऊपर जाइएगा तो डायरेक्शन चेंज हुआ तो माइनस करना है। तो जब ऊपर से नीचे वाला प्लस है तो नीचे से ऊपर वाला माइनस, माइनस ये हो गया आपका b2 c2, फिर y अपॉन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होगा c1 a2 c1 हो गया और ये जब ऊपर जाएगा तो ये होगा माइनस a1 c इक्वल टू 1, फिर ऊपर से नीचे a1 b2 माइनस ये हो जाएगा a2 b। देखिए हमारे तीनों इक्वल है, दैट मींस पहला दूसरे के इक्वल है, दूसरा तीसरे के, तो हम लोग कह सकते हैं क्या कि हमारा पहला तीसरे के इक्वल होगा। तो हम लोग यही लिखते हैं x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b। ये हो गया और दूसरा भी तीसरा इक्वल होगा तो y अपॉन ये हो गया a2 c1 माइनस a1 c2 इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस b2 b। अब हम लोग देखो x इक्वल टू ये डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो गया b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b। ये निकल गया x का वैल्यू। y का निकालने के लिए क्या करेंगे, y इक्वल टू ये डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाएगा a2 c1 माइनस a1 c2 और a1 b2 माइनस a2 b। इस तरह से हम लोग x और y के यहाँ कोफिशिएंट का वैल्यू पुट करके a1 b1 a2 b2 c1 c2 का तो वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन अब इसको तो याद करना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो अब देखते हैं कि इस पे क्वेश्चंस कैसे बनता है, उसको अब हम लोग देखेंगे। अब देखिए हमारे पास दो इक्वेशन है 2x + 5y = 11 और एक है 2x + 3y = 2। इन दोनों इक्वेशन को कैसे सॉल्व करें। सबसे पहले जो आज के साइड में कांस्टेंट उसको LHS में डाल देंगे, ये माइनस हो जाएगा इक्वल टू 0 और ये भी प्लस में हो जाएगा। दैट मींस हम लोग सबसे पहले इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन को, और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन है a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0। सबसे पहले इस इक्वेशन को हम लोग इक्वल टू 0 लिखेंगे। अब इसके बाद वही चीज पहले लिखें x फिर y, क्योंकि यही दोनों वेरिएबल है कांस्टेंट 1। हम लोग स्टार्ट करते हैं b1 है 5 b2 है 3 c1 है -1 c2 है -3 a1 है 2 a2 b1 और b1 है 5 b2 है। अब हम लेंगे x अपॉन मल्टीप्लाई किया जाए 5 3 जा 15 प्लस माइनस माइनस ये फॉर्मूला का है और -1 और 3 माइनस y -1 और 2 ये हो गया -2 और माइनस ये ऊपर गया -3 × 2 -6 इक्वल टू 1 अपॉन 2 × 3 6 माइनस और ये जाएगा नीचे तो माइनस हो गया 2 5 कितना आया हमारा x अपॉन -15 माइनस माइनस प्लस 3 इक्वल टू y अपॉन -2 माइनस माइनस प्लस 6 और इक्वल टू 6 देयर के माइनस। अब देखते हैं अब हमारे पास तो वह x अपॉन -15 में से 3 गया बच गया -12
इक्वल टू वाई अपॉन प्लस 6 में से 2 गया तो -4 आई इक्वल टू -4, ये हो गया 1 बाई -4। अब हम लोग y इज इक्वल टू x अपॉन -4 और ये हो जाएगा इक्वल टू -1/4 और ये भी हमारा दूसरा तीसरा बिल्कुल है y अपॉन -4 इक्वल टू 1/4। अब देखिए माइनस से माइनस कैंसिल और 4 x अपॉन 3 इक्वल टू 1/1। तो अब हमारा x का वैल्यू निकालिए हो गया 3 और यहाँ देखिए 4 कैंसिल तो y अपॉन 1 इक्वल टू 1/1 y इक्वल टू 1। इस तरह हम निकालिए x और y। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, अगर मान लीजिए यही इक्वेशन इस तरह ना हो, इस तरह का 3/x प्लस 4/y इक्वल टू 6 और दूसरा होता 2/x प्लस 5/y इक्वल टू -6, तब कैसे सॉल्व करोगे? तो जो यहाँ पे हम लोग x और y ले रहे हैं, यहाँ x और y ले तो हम क्या लेंगे, कितने हमारा वेरिएबल क्या होगा 1/x होगा और 1/y होगा, x और y लेंगे। तो ये ध्यान देना है कि जो भी हमारा यहाँ वेरिएबल हो कोफिशिएंट है वही लेंगे। अगर वेरिएबल हमारा 1/2x है तो 1/2x लेंगे, 1/3x को लेंगे। इस तरह हम लोग अब हम लोग फिफ्थ मेथड देखते हैं जिसका नाम है रेशियो प्रोपोर्शन मेथड। इससे कैसे सॉल्व है? तो इसके लिए देखिए हमारे पास ये दो इक्वेशन है। हम क्या करेंगे कि एक इक्वेशन से इसका वैल्यू हम लोग किसी दूसरे वेरिएबल यानी कि इन x और y को छोड़कर दूसरे वेरिएबल में जाएंगे, क्योंकि रेशियो का मीनिंग होता है पाई। तो देखिए इसको हम ये तो हो गया 2x यहाँ लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, तो हो गया 2x प्लस y इक्वल टू 35। यहाँ से हो जाएगा 2x इक्वल टू 35, ये प्लस है इधर आएगा माइनस और तो x इक्वल टू निकल जाएगा 30/-y अपॉन। अब हमारा निकल जाएगा इससे और दूसरे को। अब इसी को हम लोग एक और टर्म मानेंगे ये k की। यहाँ सब x का वैल्यू हम लोग k के टर्म निकालेंगे, तो x इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा k और y का वैल्यू निकालेंगे 35 - 7 इक्वल टू 2 डिवाइड है मल्टीप्लाई 2k। अब इसको इधर लाते हैं 35 2k इधर आ गया -2k और y का वैल्यू हमारे पास x और y का वैल्यू निकल गया k के थ्रू। अब क्या करेंगे, इसी x और y का वैल्यू हम लोग दूसरे इक्वेशन में पुट करेंगे। तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x and y in equation 2, हो गया 3x प्लस 4y इक्वल टू 65। तो 3x यानी k प्लस 4 इंटू y कितना होगा 35 - 2k इक्वल टू 65। ये बात ठीक है, प्लस 4 से मल्टीप्लाई करते हो जाएगा 140 35 माइनस 8k इक्वल टू 65। अब देखिए 3k में से 8 गया हो गया -5 और ये हो गया 65 और ये प्लस है इधर आएगा तो -140 हो गया। अब ये हो गया -5 इक्वल टू माइनस क्या है तो ये होगा 5 और ये हो गया -75। माइनस से माइनस कैंसिल 5 से करेंगे 15 बार में k इक्वल टू कितना है 15 और k हमारा किसके इक्वल है x का, यानी x का वैल्यू हमारा मिल गया कि 15 हो। अब y का वैल्यू निकालना है, तो y इक्वल टू कितना है 35 माइनस 2k हो गया, तो ये हो गया 35 माइनस 2k, तो 2 आई 2k का वैल्यू पहले कितना है 15, ये हो गया आपका कितना निकलेगा y इक्वल टू 35 और माइनस 2 में 15 का मल्टीप्लाई तो -30 और इस पर y इक्वल टू 35 में से गया 5 और x इक्वल टू आ गया 15। इस तरह हम लोग x और y का वैल्यू निकाल लेते हैं। ऐसे हम लोग इन 5 मेथड से लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं।